प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न 3 की बात करते हैं। इसके पहले 2 प्रश्न तक हम देख चुके थे। तो बोल रहा है प्रश्न कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हम जानते हैं संगत किसे कहते हैं, जब उसमें किसी क्या रहे, हल निकले, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो। तो फिर से वही कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू रहेगा तो ये क्या होगा, संगत, क्योंकि इससे एक हल निकलता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इससे अनेक हल निकलता है तो ये भी संगत है। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 जब आए तो इसे हम असंगत कहते हैं। समांतर रेखाएं होती हैं, इसका कोई भी हल नहीं निकलता। ये हमको फॉर्मूला याद रखना है। हम एक एक करके प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 3x + 2y - 5 = 0। और दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0। तो सीधे अब हम A1 A2 अलग से नहीं लिखते, डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3/2 2/-3 और आ गया -5/-7। अब देखिए 3/2 है और ये 2/-3 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये सीधे से क्या हो गया, इसमें क्या निकल गया, हल। कैसा हल निकलेगा, अद्वितीय, यानी एक हल निकलेगा। और एक हल निकल चुका है तो हल जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, संगत। तो ये क्या हो गया, संगत हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। फिर उसको हम उसी तरह से लिख लेते हैं। 2x - 3y - 8 = 0। 4x - 6y - 9 = 0। आपको ये साइन इस फॉर्मेट में ही लिखना है। फॉर्मेट हमारा पता है, ax + by + c, ये याद रखना है आपको। इसी फॉर्मेट में पहले जमाना है, ठीक है। फिर से वही करते हैं सीधे। ये हो जाएगा 2/4 -3/-6 -8/-9। अब ये देखिए ये 1/2 आ गया, इससे भी 1/2 आ गया, लेकिन ये यहाँ इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन सा केस आ गया, ये वाला, यानी कि क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये समानांतर वाला केस है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया असंगत। यहां लिखते जाते हैं, ये क्या आया, संगत, ये क्या आया, असंगत। अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं। ये है 3/2x। अब इसको 3/2x + 5/3y = 7। अब यहाँ पर हम इसको अपने फॉर्मेट में ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 9x + 10y = 7। अब इसको हम लिख सकते हैं 9x + 10y - 42 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन तो दिया ही हुआ है, 9x - 10y = -14 = 0। अब डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 9/9 + 10/-10 और यहाँ आ जाएगा -42/-40। तो देखिए ये 9 का 1 आ गया, ये भी कट के -1 आ गया। तो यहाँ क्लियर है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, इसमें एक हल होगा और ये संगत होगा। तो ये क्या आ गया, संगत, ठीक है। एक और देखते हैं और लास्ट वाला आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5x - 3y - 11 = 0, -10x + 6y + 22 = 0। -22 इधर गया तो प्लस, और इधर 11 प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो गया। ये आ गया 5/-10 = -3/6 = -11/22। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो गया -1/2 और ये भी हो गया -1/2। तीनों का मान हो गया -1/2। तो ये किसका कंडीशन है, संगत का। क्यों, इसमें अनेक हल निकलेंगे। तो ये किसका उदाहरण है, संगत का। तो ये भी संगत है, ठीक है। पांचवा वाला आप खुद से करेंगे, इसमें फिर से एलसीएम लेंगे।
तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पर 24, यहाँ जाएगा 6, तो 4x प्लस 24 माइनस 8 माइनस 24x प्लस 6y माइनस 24 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12। आप बताएंगे मेरे को कि संगत है कि असंगत है। प्रश्न क्रमांक 3 था। आगे देखते हैं, अब प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत, सेम प्रश्न है और यहां पर भी संगत और असंगत की बात कर रहा है। तो ये संगत है या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल निकालिए, क्योंकि हम जानते हैं संगत वही होता है जिसमें हल निकले। देख लेते हैं, चलिए पहला प्रश्न है, एक प्रश्न मैं करता हूं, एक प्रश्न आप करेंगे। तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 10। इसका मान भी क्या आ गया 1/2। अब ये देखिए 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2। इसके कितने हल निकलेंगे? अनेक हल निकलेंगे। ठीक है, कैसे निकलेंगे? अनेक हल इसके निकलेंगे। ठीक, अब देखिए इसको देख के भी समझ में आ रहा है कि दोनों का टेबल भी समान बनेगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे यहां से तो बराबर सेम इक्वेशन आ जाएगा। तो हम एक का निकालते दोनों में काम आएगा। x को 0 रखते हैं, y 5 और 5 को y को 0 रखेंगे तो x 5। सेम यहां पर भी करके देख लेते हैं, x y मान वही आएगा 0 5 5 0। अब ये रहा हमारा ग्राफ। तो यहां पर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। देखिए शून्य पहला क्या है 0 5, तो 0 5 बना लेते हैं। x 0 है, y 5 है, तो ये वाला मान आ गया। दूसरा है 5 0, ये वाला, दोनों सेम है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों इक्वेशन इसी में आ जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसमें हमको लिखना है क्योंकि समांतर नहीं, क्योंकि दोनों समीकरण का ग्राफ समान है, अर्थात हल अनेक होंगे, हल अनेक होंगे। हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू, ये दूसरे वाले को देख लेते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं, ग्राफ आप बना लेंगे। x प्लस वाई, सॉरी यहाँ x माइनस है, x माइनस वाई, इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं -8, और दूसरा है इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 1/3 इक्वल टू -1/-3 और आ जाएगा -8/-60। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन ये आएगा 1/2। इसका मतलब है कौन सा केस हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। यानी कैसा केस हो जाएगा ये, समांतर वाला, और समांतर में कोई हल नहीं आता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये असंगत है, असंगत है तो असंगत का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यह था हमारा प्रश्न क्रमांक 4। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 m है,
बाग के विमाएं, विमाएं मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो पूछा है हम उसको वही मान लेंगे x और y। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक आयतकार है, इसका लंबाई x हो गया और ये y, तो x y मान लेते हैं। लंबाई माना, लंबाई किसी आयतकार की लंबाई x है, x मीटर है, और चौड़ाई y है। अर्ध परिमाप की बात करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि किसके बारे में दिया हुआ है, इसके बीच में रिलेशन दिया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 4। ज्यादा किया यानी कि दोनों को बराबर करने के लिए हमको इधर साइड जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा ये है लेकिन बराबर करने के लिए इस तरह से लिखे, तो हमको पहला समीकरण मिल गया क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये पहला हो गया। दूसरा बात हो रहा है यहाँ पर अर्ध परिमाप का। तो परिमाप मतलब क्या होता है, पूरा एरिया, तो परिमाप होता है इसका क्या, 2x प्लस वाई, या फिर x प्लस एक्स वाई प्लस वाई हो गया। लेकिन अर्ध बोल रहा है यानी कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या बचा, केवल x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आ गया हमारे पास 36। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसको, क्योंकि अभी तक हम केवल ग्राफीय विधि पढ़े हैं, तो हम ग्राफीय विधि से बनाएंगे। इसका टेबल बना लेते हैं, x y, x 0 है तो y माइनस 4 है, y 0 है, सॉरी y 0 है तो x 4 है। यहां पर देख लीजिए x y, फिर से वही बात है, x 0 है तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, y 36 हो जाएगा, और y 0 होगा तो x 36 हो जाएगा। तो ये हमारा बात आ गया। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए क्योंकि 36 है तो हमको किसका लेना पड़ेगा, 10-10 का ले लेते हैं, 10 20 30 40, आप कोई भी मान ले सकते हैं, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। 10 20 30 40, इधर भी आ जाएगा, -10 -20 -10। पहला है x 0 पे 4, ये कहीं आएगा बीच में, ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा है 4 0, तो 4 यहाँ पर कहीं आएगा, 4 0, तो ये लाइन ये आसानी से बन गया। ठीक, इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा देख लेते हैं, 0 पे 36 कहीं यहाँ आएगा, और 36 पे 0 कहीं पर यहाँ पर आएगा। आप ग्राफ में आसानी से बना लोगे, आपको क्योंकि 10-10 का भाग का एक ग्राफ रहता है, तो उसमें आप आसानी से देख सकते हो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आ गया, जहां पर ये कटता है वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो ये लगभग आपको आता है 20 और 16 के बीच में, 20 और 16। आप इसको सॉल्व करके भी एक का मान इसमें पुट करके आप लगा सकते हैं। 20-16 पुट करके देखते हैं, देखिए इसमें 20 रखेंगे तो 20 और माइनस 16 कितना आ जाएगा, 4, और 20 प्लस 16 कितना आएगा, 36, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 20 मीटर, और चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई, 16 मीटर। अब आप इसको आसानी से, ऑप्शन अगर होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसके ऑप्शन से भी आसानी से बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो ऑप्शन से भी निकल जाए, लेकिन अक्सर ऑप्शन सब एक जैसा देगा, जिससे आप डायरेक्ट आंसर नहीं बना सकते, आपको ग्राफ या फिर सॉल्व करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के टेक्निक जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदन करता हो, संपाती हो और समांतर। देखिए एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये एक ही समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण हमको ऐसा खोजना है जो एक बार प्रतिच्छेद वाला का उदाहरण हो, एक बार समांतर का हो और संपाती का हो। तो हमको पता है
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू, ये किसका उदाहरण है? C1 से हमको कोई मतलब नहीं, ये अगर इक्वल नहीं होगा तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है प्रतिच्छेद का। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर होगा तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है संपाती का। और तीसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किसका उदाहरण है? समांतर का। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा आना चाहिए। तो देखिए पहला वाला देखते हैं, तो दूसरा समीकरण क्या लिख सकते हैं? दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए 2/3 इसको कैसे लिखेंगे? 2/3 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू माइनस 8/10। तो ये दोनों इक्वल नहीं आया, हमारा काम हो गया, छेदी वाला उदाहरण हो गया। चलिए दूसरा का देखते हैं, हमको बनाना है समांतर। समांतर का क्या कंडीशन है? दो सेम होगा लेकिन तीसरा अलग। तो पहला तो फिक्स है तो सेम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y, और तीसरा को अलग कर दीजिए, आप 10 लिख दीजिए, तो ये भी हो गया। अब इसको नाप लेते हैं, इन दोनों को देखते हैं, इसको और इसको, क्या आ जाएगा? 2/2 3/2 और माइनस 8/10। देखिए ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो जाएगा? समांतर का। और तीसरा तो और आसान है, आप क्या बनाना, हमको संपाती, तीनों सेम होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप सेम को भी लिख सकते हो लेकिन हम अलग बना लेते हैं। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखते हैं क्या आ जाएगा। देखिए 2/4 3/6 और माइनस 8/-16, सबको भाग देंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि तीनों बराबर है, तो किसका उदाहरण हो गया? संपाती का। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण? संपाती का, ये हो गया समानांतर का, और ये हो गया प्रतिच्छेद का। ये था प्रश्न क्रमांक 6। आगे देखते हैं समीकरण, प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 को ग्राफ खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देश ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। हमको केवल बनाना है, आपसे एरिया भी पूछ सकता है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर हमको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्स एक्सिस क्या बता रहा है। देखते हैं, तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल टू -1 लिख लेते हैं, और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। टेबल बना लेते हैं। x y, x कितना है? अगर 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 1, और y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा -1। एक मिनट, उल्टा हो गया। y को 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा? -1। यहां पर देख लेते हैं वैल्यू। अगर x का मान 0 रखते हैं तो x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 6, और अगर y को 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा? 4। तो दोनों हमको यहाँ पर मिल गए हैं। आप आसानी से हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ को बना सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 तक गया है, तो 1 2 3 4, और y एक्सिस में 6, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे में भी है, x एक्सिस में ये हो गया -1 -2। ठीक है, नीचे गया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया 0 पे 1, 0 पे 1 साफ दिख रहा है, 0 पे 1 ये हो गया। अब आता है दूसरा -1 पे 0, ये हो गया, ये रेखा बन गई। यहां से रेखा का नाम क्या है? x माइनस वाई माइनस, नाम ये है। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, x 0 पर क्या है? 6, 0 पर क्या है? 6, ये 6 हो गया, और 4 पर क्या है? 0, ये 4 पे 0 आ गया, ये लाइन यहां से आ गया। इसका मान क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये 2 हो गया। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं, तो ये दो रेखाओं के बीच में अब ये एक बिंदु आ गया, लगभग ये आ रहा है 2 3 आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं कहां पर वो कट रहा है। ठीक है, और ये रेखा जो हो गया ये ट्रायंगल हो गया, इसको आप सेट करने बोल रहा है वो, तो हम इसको क्या कर दिए? सेट कर दिए।
तो यही आंसर पूछ रहा था कि आप जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल को क्या कीजिए, सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, आप इसको सॉल्व करके भी ये पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, -1 प्लस वाई, पुट कर दीजिए 3 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3। y 3 आ गया, 3 मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू, यही आया 2 और 3। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसका एरिया भी निकालने बोल सकता है, तो ये हो जाएगा बेस, और आप इस रेखा को निकाल लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को, तो आपको यहां से क्या निकल जाएगा, एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास समीकरण का प्रश्न, ये आपको एक्सरसाइज 3.2। अगली एक्सरसाइज हम अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।